बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर रिले के बारे में, जो जिसका टाइप है SPDT यानी सिंगल पोल डबल थ्रू रिले। इस तरह की रिले हम कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स में मिलता है अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज, यानी इसकी जो कॉइल की वोल्टेज होती है हमारे साथ DC में भी आता है, AC में आता है। तो इसकी जो नॉर्मल वोल्टेज होती है वो होती है 12 वोल्ट DC। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 12 वोल्ट DCV। और ये जो टाइप आता है पाकिस्तान में हमारे साथ जो मिलता है ये सिर्फ 12 वोल्ट में ही अवेलेबल होते हैं। अब बाहर ममालिकों में अगर आप देखेंगे, इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो ये AC में भी मिलता है, जिसमें हमारे साथ को मिलते हैं 120 वोल्ट ACV। इसी तरह ये मिलते हैं 220 वोल्ट ACV। तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है कंट्रोलिंग का होता है। इसे हम कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे उमूमन हम इसे इस्तेमाल करते हैं स्टेबलाइज़र में, और इसी तरह हम इससे बना सकते हैं एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच, लेकिन सिंगल पेस के लिए, डबल पेस के लिए नहीं। ठीक है। और हम कर सकते हैं इसी तरह इससे काम कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें हम इससे ले सकते हैं, जैसे हम इससे एक DC फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कई जगहों पर देखा होगा कि UPS में हम एक रिले इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 14 पिन वाली रिले हो गई, 8 पिन वाली हो गई। इसी तरह कई तरह के हम रिले इस्तेमाल करते हैं। T टाइप रिले हो गई। तो उसमें होता यह है कि जब हम उस पर एक पेन से ज़्यादा पेन को कंट्रोल करते हैं या कोई ज़्यादा लोड होता है DC का, तो वो काम करना छोड़ देती है। यानी उसके जो अंदर जो पॉइंट होते हैं उतने ज़्यादा एम्पेयर के लिए बनते नहीं है। इस तरह का अगर हम रिले इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सकती है। उमूमन इसकी जो लोड बर्दाश्त करने के टाइप्स मिलते हैं, तो इसमें हमारे साथ मिलते हैं 25 एम्पेयर तक। उसी तरह ये हमारे साथ मिलता है 40 एम्पेयर। इसी तरह मिलता है 60 एम्पेयर तक। ठीक है। तो इसमें भी कई तरह के क्वालिटीज़ होते हैं। अच्छे क्वालिटीज़ भी मिलते हैं, बुरे क्वालिटीज़ भी मिलते हैं। तो अगर आप एक अच्छे क्वालिटी का खरीदते हैं और उस पर लिखता है 25 एम्पेयर, तो इसे आप 25 एम्पेयर के लिए इस्तेमाल ना कीजिए, तकरीबन 18 एम्पेयर तक का ये काम कर लेती है। उसी तरह अगर 40 एम्पेयर लिखा है तो आप इसे 30 एम्पेयर तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो 60 है वो आप 45-50 तक कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम इस रिले की बात करें तो यह एक 40 एम्पेयर का रिले है, मून स्टार का बना हुआ है। पता नहीं अभी लिखा है मून स्टार, ये होगा या नहीं होगा, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दी गई है तो मेरे ख्याल से ये ओरिजिनल टाइप है, और मैंने दुकानदार को कहा भी था कि ओरिजिनल दीजिए। ठीक है। तो इस रिले के बारे में, अगर इसकी कॉइल के बारे में हम बात करें तो एक 12 वोल्ट की रिले है और DCV है। तो अगर हम इसे कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमें DC सप्लाई की ज़रूरत होती है। उमूमन हमारे साथ DC सप्लाई हर जगह पर अवेलेबल होती है नहीं। तो इसके लिए हम करते हैं क्या, हम इस्तेमाल करते हैं एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर के बारे में अगर मैंने बात की थी कि जब भी ट्रांसफार्मर हमारे साथ वोल्टेज को स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है, तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है कि उसको आपने सप्लाई AC में प्रोवाइड करना है, और जो वो जनरेट करेगा, कम करेगा या ज़्यादा करेगा, वो भी AC में होगा। ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गया कॉइल DC का। और अगर हमारा ट्रांसफार्मर है AC का, तो अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट से, अगर वो स्टेप डाउन करता है 12 वोल्ट तक, क्योंकि इसका कॉइल जो है वो 12 वोल्ट चाहता है। लेकिन अगर हम ये डायरेक्टली ये 12 वोल्ट सप्लाई इस कॉइल को प्रोवाइड करेंगे तो ये काम बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसका कॉइल खराब हो सकता है, ये एनर्जाइज भी नहीं होगा, क्योंकि ये कॉइल बना है DC के लिए। तो आपने फिर करना क्या होगा, इसके लिए इस्तेमाल करना होगा डायोड ब्रिज। डायोड ब्रिज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डायोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 डायोड को मिलाकर एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बना सकते हैं। ठीक है। तो आपको इस्तेमाल करना क्या होगा, डायोड। ठीक है। अगर आप इसे मिसाल के तौर पर एक UPS में लगाना चाहते हो, ठीक है, तो UPS में अगर हम इसे पेन कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है, अब पेन कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो सिंपली आप कर सकते हैं। आपके पास ये जो रिले है ये है सिंगल पोल डबल थ्रू रिले है। तो इसमें हमारे साथ यहाँ पर इनकमिंग सप्लाई ये कॉमन कॉन्टैक्ट है, और ये है हमारे साथ ये जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज है, और ये जो कॉन्टैक्ट है नॉर्मली ओपन है। ठीक है। तो जब हम इसको एनर्जाइज करेंगे, सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, तो ये नॉर्मली क्लोज जो होगा वो ओपन में हो जाएगा, और ये जो नॉर्मली क्लोज है
ओपन में और नॉर्मली ओपन यहां पर क्लोज में आ जाएगा। जब यहां पर मैग्नेट बनेगा तो ये इस तरह सा बैठ जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इस रीली के अगर कॉन्टेक्स्ट में बनाना चाहता हूं तो मेरे साथ कुछ ये है। मिसाल के तौर पर ये मेरा कॉमन कॉन्टेक्स्ट है, ये मेरा है नॉर्मली क्लोज और ये नॉर्मली ओपन है। इसी तरह जो कॉइल के कॉन्टेक्स्ट इसके है 12 वोल्ट डीसी के लिए बना है। तो मुझे करना क्या होगा, अगर इसे यूपीएस में इस्तेमाल करूंगा तो इसको मैं डीसी सप्लाई प्रोवाइड करूंगा। अब यूपीएस में हमारे साथ लोग क्या करते हैं, उसमें होता है एक सर्किट और सर्किट में हमारे साथ होता है 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। तो उमूमन जो लोग होते हैं यूपीएस बनाने वाले तो क्या करते हैं, उस ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेते हैं एक रिली के लिए, जो कोई भी रिली हो सकता है, एक टी टाइप रिली हो सकता है या एक 14 पिन वाली रिली हो सकता है, 12 पिन वाली 12 वोल्ट रिली हो सकता है। तो उन रिली का कॉइल कम होता है तो वो ट्रांसफार्मर एक वक्त में उस सर्किट को भी ऑपरेट कर सकता है और रिली को भी ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह की रिली इस्तेमाल करेंगे एक यूपीएस में कंट्रोलिंग के लिए, डीसी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ के लिए, डीसी फैन को ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए या किसी डीसी लोड को, तो उसके लिए आपको एक अलग 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाना होगा। यहां पर मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, अगर ये कॉइल 12 वोल्ट डीसी के लिए बना है तभी आपको 12 वोल्ट सोर्स को प्रोवाइड करना है। अगर आप इसे ऑनलाइन किसी मार्केट से खरीदते हो तो आपको ये कई टाइप्स के मिलेंगे, 120 वोल्ट के लिए भी मिल सकता है, 220 के लिए भी, ठीक है। अब अगर आपने ऐसा कनेक्शन करना है तो इसमें आपने लगाना है एक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होगा, आपकी इनकमिंग सप्लाई से अगर वो 12 वोल्ट बना सकता है, स्टेप डाउन कर सकता है, तो वही ट्रांसफार्मर आपने लगाना है। मिसाल के तौर पर यहां पर 220 वोल्ट है और यहां पर 12 वोल्ट ये बना रहा है, तो आपने अपने इनकमिंग सप्लाई से इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई प्रोवाइड करनी है और यहां इस 12 वोल्ट से सप्लाई लेना है। लेकिन ये आपने डायरेक्टली इसको प्रोवाइड कर देना नहीं है, इसके लिए आपने इस्तेमाल करना होगा एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड या एक डायोड, ठीक है। तो उसके लिए मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास यहां पर एक डायोड है और यहां सारे हमने इसको ये सप्लाई प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। ये मैं यहां पर जस्ट एक सिंपली बता रहा हूं और आगे जाके हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो जब प्रैक्टिकली करेंगे तो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन हो जाएगी। अब ये मोबाइल फोन है, ये भी अपने दोस्त का है, मेरा मोबाइल खराब हो चुका है तो वीडियो किससे शूट करूं, ठीक है। और इंशाल्लाह ये जो सारा डायग्राम है मैं एक कंप्यूटर से डिजाइन करके आपको दोबारा भी समझा दूंगा। अब यहां जब आप ब्रिज को सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो यहां से फिर आपने लेना है और इसको प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। अब अगर आपको अपने डीसी लोड का पॉजिटिव कंट्रोल करना है तो आपने जिसको पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करना है, और पॉजिटिव किसको कहां से लेना है, यहां से लेना है, नॉर्मली क्लोज से, ठीक है। जब बिजली आएगी तो यहां पर ये एनर्जाइज होगा, जब ये एनर्जाइज होगा तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है यहां पर आ जाएगा, तो आपका जो है यहां पर ओपन सर्किट बन जाएगा और इससे आपका जो डीसी लोड होगा वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा इस्तेमाल है। अगर आप समझ नहीं पाए हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं आगे जाके आपको प्रैक्टिकली भी समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको एक अच्छे डिज़ाइन के साथ, एक अच्छे डायग्राम के साथ आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। और कई जगहों पर हम, जैसे मैंने बताया कि हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए चेंज ओवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह हम इसको मेरे ख्याल से स्टेबलाइजर में भी इस्तेमाल होता है और इसी तरह कई जगहों पर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का जो खास मकसद था वो आपको इस रिली से इंट्रोड्यूस कराना था कि ये रिली क्या है। अगर आपको एक ऐसी रिली मिलती है जो सिंगल पोल डबल थ्रू है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कई जगहों पर। लेकिन ये आपको मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, इसके शेप डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था डबल पोल डबल थ्रू, तो आप अगर डबल पोल डबल थ्रू को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जैसे कि अगर स्टेबलाइजर में हम इसे कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको डबल थ्रू का काम नहीं लेना है, क्योंकि ये फिर काम नहीं कर सकता और यही आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।